हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। मैं एक बार फिर सीडीपी के सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समाजीकरण प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस। आज हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया में जानेंगे कि क्या सामाजिक होता है। इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें जाके। इससे पहले हमने साइकोलॉजी का क्लास मनोविज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। उसमें हम लोग वृद्धि और विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आनुवांशिकता और वातावरण हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मानव विकास की अवस्थाएं स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आज सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रिया। इससे पहले हम लोग क्या बता दें, कहते हैं कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस समाजीकरण प्रक्रिया में कहते हैं समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। कहते हैं कि समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जो व्यक्ति के एक सामाजिक प्राणी बनाती है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को क्या बनाती है, समाजीकरण प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति एक पशु के समान है, इसके अभाव में व्यक्ति एक पशु के समान है। आपने पढ़े ही होंगे एरिस्टोटल का परिभाषा कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इसके अभाव में व्यक्ति क्या है, एक पशु के समान माना जाता है। यानी कि सामाजिक के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक मापदंडों को जानना जरूरी होता है, सीखना जरूरी होता है, और उसके साथ ही समायोजन और अनुकूलन अपने एडजस्ट करना पड़ता है, उसके साथ ही चेंजिंग करना पड़ता है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं समाजीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। कहते हैं समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। सोशल का क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें गुण आता है और वह क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी बन जाती है। कहते हैं व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है, अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी कि व्यक्ति समाज में ही रह के सामाजिक मापदंडों को जानता है, सीखता है, उसमें समायोजन एडजस्ट करता है और अनुकूलन भी करता है। कहते हैं समाजीकरण के द्वारा संस्कृति, सभ्यता और अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। कहते हैं समाजीकरण के द्वारा हम लोगों की संस्कृति, कल्चर जो होती हैं वह क्या होती हैं, सभ्यता क्या होती हैं, अनगिनत विशेषताएं हैं जो क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। यानी कि हमने पूर्वजों को देखा कि इस फेस्टिवल में इस तरह के वह काम किए जाते हैं, तो हम लोग भी उस पर्व में उस तरह के काम करते हैं। यानी कि समाजीकरण और संस्कृति और सभ्यता जो है वह क्या है, पीढ़ी और दर पीढ़ी चलती रहती है, हस्तांतरित होती है। कि बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं कि इस पर्व में हमें यह किया गया, तो इस पर्व में हम भी यह करेंगे। यह क्या है, यह स्थानांतरण होते रहते हैं, हस्तांतरित होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। कहते हैं समाजीकरण की परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ सोशलाइजेशन, इसके विभिन्न विज्ञानों में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीका से दिया। कहते हैं ग्रीन के अनुसार कहा गया, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं और आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी कि समाजीकरण वह प्रोसेस है जिसमें के द्वारा क्या होता है, बच्चा जो होता है वो अपने संस्कृति को, कल्चर को, विशेषताओं को क्या करता है, आत्मा और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है, प्राप्त करता है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण इस प्रकार का सीखना है, सीखने वाले की सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यानी कि जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण इस प्रकार सीखना है, समाजीकरण सीखना है लेकिन इस प्रकार सीखना है कि सीखने वाले के लिए जो सीखता है उसके सामाजिक सोशल कार्यों में, एक्टिविटीज में वह किस प्रकार योग्य बने, अच्छे आचरण बने, जिससे उसका नाम ऊंचे हो। फीचर के अनुसार
समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ ही अनुकूलन रहता है। यानी कि समाजीकरण वह प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति क्या है, सामाजिक सोशल व्यवहारों में, बिहेवियर में स्वीकार करता है, चेंज करता है, उसमें एडजस्ट समायोजन करता है, उसके बाद उसमें क्या करता है, अनुकूलन करता है। ये विभिन्न तरह के वैज्ञानिक ने विभिन्न तरह की परिभाषा दी है। कहते हैं समाजीकरण की अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समाज की संस्कृति के बारे में सीखते हैं। क्या करते हैं, व्यक्ति समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में सीखते हैं, उसी के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा करती हैं। यानी कि समाज में सही और गलत की पहचान करते हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना, दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, यह सब जानना क्या है, समाजीकरण के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया से नवजात शिशु एक सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। इसी से बालकों की व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक प्रक्रिया, नवजात शिशु एक सामाजिक प्राणी है। जब वह धरती पर जन्म लेते हैं तो वो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जब जन्म लेने के बाद वह क्या बन जाते हैं, एक सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। जब दूसरे आदमी से मिलते हैं, समाज में रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वह सामाजिक गुण को एडॉप्ट करते हैं और वह सामाजिक संस्कृति के विरासत तत्वों का परिचय होता है। कहते हैं समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर करना ही संभव होता है। समाजीकरण का जो भी कार्य होगा, काम होगा, वह समाज में रहकर ही संभव होगा। समाज से बाहर आप नहीं रह सकते हैं। कहते हैं समाज पृथक होकर नहीं है। यह व्यक्ति सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना पड़ता है और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों को अनुकूलन करना सीखता है। यानी कि जब विपरीत परिस्थितियां जो समाज में आते हैं वो अच्छे गुणों को एडॉप्ट करते हैं और उसमें एडजस्ट करने की, अगर वह एडजस्ट नहीं होता है तो उसमें अनुकूलन, चेंजिंग लाने का काम करते हैं। समाजीकरण के माध्यम से संस्कृति, सभ्यता और अन्य विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसने पहले ही पढ़ चुके हैं कि समाजीकरण के माध्यम से ही कोई भी क्या होती है, संस्कृति और सभ्यता, जो भी फेस्टिवल हो, पर्व हो या कोई भी जितने भी तरह के काम होते हैं जो पूर्वज करते आए हैं वह क्या होते हैं, हस्तांतरण होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और जीवित रहती हैं। यानी कि वह क्या रहती हैं, जीवित रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने पूर्वजों को देखकर ही उसका बच्चे क्या करता है, समाज में गुण सीखते हैं कि मेरे फादर ने वहाँ पे बड़ों को आदर किया तो हम भी करेंगे, दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया, अपने वातावरण का संरक्षण कैसे किया, बालक के सामाजिक विकास में सहायक कारक बन जाते हैं। कहते हैं समाजीकरण में बच्चे व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। यानी कि समाजीकरण में बच्चे व्यवहार में निर्देशित करता है, यानी कि बिहेवियर में निर्देशित करता है, अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करता है। साथ ही साथ क्या करता है, परिवार में अनुशासन, समाज में अनुशासन सीखते हैं कि जैसे बड़ों का आदर करना, दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, यह जानना कि कौन सी कार्य सामाजिक रूप से उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त है, ये सब सारे जानकारी करते हैं। विभिन्न अनुसंधान किए हैं कि पालन पोषण के तरीके भी प्रभाव के बच्चे को समाजीकरण पर पड़ता है। यानी कि समाजीकरण का प्रभाव जो होता है वो बच्चे का पालन पोषण पर भी प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि अगर समाज का व्यवहार अच्छे हैं तो उस बच्चा का क्या होगा, प्रभाव भी, वातावरण का भी प्रभाव क्या होगा, अच्छा होगा। अगर वहाँ का समाज गलत है तो उसका व्यवहार भी क्या होगा, निगेटिव बच्चे पे पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि समाज अच्छे होना चाहिए तो वहाँ का क्या होगा, आने वाले बच्चे का भी भविष्य अच्छा होगा। चलिए समाजीकरण की विशेषता, फ्यूचर ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। जो बड़ों से सीखते हैं वो आप उस तरह दूसरे को करते देखकर आप भी उस प्रकार करने का करते हैं। समाजीकरण प्रक्रिया सापेक्षित होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस जो होता है वह सापेक्षित होती है। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज उसका बच्चा देखा, वह अपने पिता को देखा, फिर उसका बच्चा आया, फिर उसका बच्चा आया, यानी कि वो क्या है,
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह खत्म नहीं होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है, यानी कि हमने देखे कि समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही संस्कृति का, कल्चर का क्या होता है, हस्तांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। समाजीकरण संस्कृति तत्वों का आत्मसात किया जाता है। समाजीकरण में संस्कृतियों को, तत्वों का क्या किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। कुछ क्या होते हैं कि नया गुण एडॉप्ट किए जाते हैं, कुछ पुराने गुण को छोड़ा भी जाता है। समाजीकरण के कारक, फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के क्या क्या कारक हो सकते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि आत्मीकरण, सबसे पहला है आत्मीकरण। आत्मीकरण कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, अनुकरण, लिमिटेशन, सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग, पुरस्कार और दंड, अवार्ड और पनिशमेंट, पालन पोषण, फॉरेस्टिंग एंड नूरिशमेंट, सहानुभूति, सिंपैथी, सहकारिता, कोऑपरेशन, निर्देशन, डायरेक्शन। ये सब क्या है, समाजीकरण के फैक्टर हैं, सोशलाइजेशन ऑफ फैक्टर। ये सब क्या है, समाजीकरण के कारक हैं, जिन्हें कहते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम लोग इनफॉर्मल सोशलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन भी कहते हैं, अनौपचारिक जिसको, और औपचारिक कहते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होते हैं, फॉर्मल सोशलाइजेशन होते हैं, जिसको हम लोग औपचारिक भी कहते हैं। कहते हैं समाजीकरण कारक सिद्धांत, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन को याद रखिएगा कि प्राइमरी जो होते हैं सोशलाइजेशन, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होते हैं, जो हम लोगों को कहते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसको हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम लोग इनफॉर्मल सोशलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि अनौपचारिक और औपचारिक 2 वर्ड होते हैं, जिसको हम प्राइमरी को क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं, औपचारिक कहते हैं। जिसको हम प्राइमरी यानी कि मुख्य प्राथमिक समाजीकरण, और सेकेंडरी मतलब द्वितीय समाजीकरण, मुख्य, इसको प्राइमरी को मुख्य कहा जाता है। इसमें हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। समाजीकरण जो प्राइमरी में होता है वो परिवार होते हैं। परिवार अगर फैमिली रहें तो समझ जाएंगे किसी भी में तो वह प्राइमरी एजेंसी हो। फैमिली के छोड़ के अगर किसी भी हो, स्कूल हो, पीयर ग्रुप हो, जो भी होंगे वह क्या होंगे, वह क्या कहलाएगा, वह सेकेंडरी कहलाएगा। तो यह हमेशा याद रखेंगे, परिवार अगर हैं तो वह क्या होगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाएगा। अगर सेकेंडरी होगा तो उसमें क्या होगा, परिवार होगा, मित्रगण होगा, शिक्षक होगा, ये सब क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। चलिए हम लोग चलते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी के बारे में जानकारी चल ली है। फॉर्मल कहते हैं एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के कारक और साधन। कहते हैं बालक जब इस प्रकार के संसाधन के आते हैं तो क्या होते हैं कि ऐसे होते हैं साधन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरे कागज़ की तरह होते हैं। फिर धीरे धीरे वह बड़ा होने पर वह अपने आसपास के साधन के द्वारा प्रभावित होने लगते हैं, और अपने आसपास के साधन के द्वारा प्रभावित होने लगता है, और निरंतर वह आदर्श और मूल्यों को सीखता है। बालक के समाजीकरण का विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें हम लोग समाजीकरण के एजेंसी के बारे में बात करें, परिवार होते हैं, दोस्त साथी होते हैं, पड़ोस होते हैं, समाज होते हैं, स्कूल होते हैं, शिक्षक होते हैं, समुदाय होते हैं, धर्म संस्कृति होते हैं। लेकिन एजेंसी को भी 2 भागों में बांटा गया। एक एजेंसी जो होती हैं वो सिंपली, जो एजेंसी की बात की जाए तो याद रखिएगा 2 एजेंसियां होती हैं, एक एक्टिव एजेंसी होती हैं, दूसरा पैसिव होती हैं। एक्टिव मतलब वह स्वयं करके जो सीखते हैं वह क्या होते हैं, एक्टिव एजेंसियां कहलाते हैं सोशलाइजेशन का, और जो किसी के द्वारा सीखते हैं वो पैसिव, जो इनडायरेक्ट रूप से, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी हुआ, वह क्या है, पैसिव है। और एक्टिव जो अपने परिवार के द्वारा, स्कूल में, ये सब क्या है, एक्टिव एजेंसी है। तो याद रखिएगा एजेंसी के 2 भाग होते हैं, एक्टिव और पैसिव, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग सीखते हैं। चलिए परिवार क्या है, कहते हैं हम परिवार बालक की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं,
यानी कि परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि होते हैं। जो बालक चूँकि सर्वाधिक समय इन्हीं लोगों के साथ व्यतीत करता है, इसलिए परिवार का प्रभाव बालक पे नैतिक मूल्यों के विकास पर काफ़ी पड़ता है। इसीलिए परिवार बहुत ही प्रथम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है। हमेशा याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। कहते हैं आस पड़ोस यानी कि नेबरहुड। कहते हैं आस पड़ोस के व्यक्तियों को संपर्क में आने पर बालक नए नए व्यवहार सीखते हैं। यानी कि बालक अपने पड़ोसियों के साथ काफ़ी समय गुजारता है और बालक व्यवहार के उसके समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो न सिर्फ उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करती है बल्कि उन्हें व्यक्तित्व विकास में भी सहायता करता है। वो अच्छे इंसान बनाने में समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए आस पड़ोस के कहते हैं कि अगर उनका आस पड़ोस अच्छे हैं तो उस बच्चे का व्यवहार भी अच्छे होंगे। इसीलिए इन्वायरमेंट यानी कि बात करते हैं कि अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे को रखा जाए, जिससे वहाँ की इन्वायरमेंट, वातावरण, समाजकरण का, आस पड़ोस का इन्वायरमेंट अच्छा हो। स्कूल कहते हैं परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है। यानी कि परिवार के बाद ज़्यादा समय जो व्यतीत करता है वह स्कूल में ही बालक करते हैं। इसलिए परिवार के बाद जो होता है वह स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें बालक सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहीं वह अपने नए मित्रों के साथ संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, व्यवहार आदि के रूप में नई नई चीज़ों का ग्रहण करता है। बालक विद्यालय के वातावरण, शिक्षक के व्यवहार इत्यादि से प्रभावित होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें परिवार के बाद बालक ज़्यादा समय क्या करते हैं, स्कूल में बिताते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे स्कूल में डालें जहाँ पे क्या हो, अच्छा ज्ञानात्मक कौशल हो, ज्ञान की अच्छा व्यवस्था हो, सामाजिक कौशल हो, वहाँ पे समाज का अच्छा एक्टिविटीज हो और व्यवहार का अच्छा कौशल हो। यह सब सारे जानकारी उसमें दिए जाते हैं। शिक्षक भी व्यवहारिक हो, जिससे क्या हो कि स्कूल अच्छे स्कूल में डाले जाते हैं बच्चे को। चौथा है रिलीजियन, यानी कि धर्म और बालक के समाजीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होते हैं धर्म में। कि बालक समाजीकरण का हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म कुछ संस्कार, परंपराओं, आदर्श और मूल्यों पर होते हैं। जैसे जैसे बालक धर्म और अन्य धर्मों को, व्यक्तित्व समूहों को संपर्क में आता है, वैसे वैसे उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता है। आज हम लोग देख चुके हैं कि विद्यालय, कॉलेजों और स्कूलों में क्या होते हैं, धर्म पे होते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड के मामले में अभी देखे थे इंडिया में हिजाब पे चला था मुद्दा। ये सब क्या है, धर्म को बांटना होता है। बालक को समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। इसीलिए यह क्या होते हैं, धर्म भी एक महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, जिससे क्या होते हैं कि धर्म में नहीं बांटा जाए समाज को कि यह इस धर्म से आते हैं तो यह बच्चा उस धर्म के रहेंगे। इस तरह की कोई भी भेदभाव समाज में नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चे पे प्रभाव न पड़े। इसी के साथ बहुत सारे होते हैं, शिक्षक होते हैं, समाज होते हैं, समुदाय होते हैं, मित्रगण होते हैं। इसी तरह से सम्मान सभी बालकों को अलग अलग समूह में निर्माण करते हैं, अपने इच्छा के अनुकूल रहते हैं, बच्चे अपने अच्छा स्वभाव करते हैं। ये सब कारण उसके होते हैं। यह सब समझने के बाद विभिन्न प्रकार के एजेंसियाँ होते हैं, जो अगर इसका डिस्प्ले करें ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा कि परिवार, सिंपली याद रखिएगा, परिवार क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है। इसके अलावा जितने भी समाजीकरण है, समाज हो, पड़ोस हो, स्कूल हो, शिक्षक हो, समुदाय हो, मित्रगण हो, साथी हो, यह सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। हमने देखें कि एजेंसी दो प्रकार की होती हैं, जो पैसिव एक्टिव एजेंसी होती हैं और पैसिव एजेंसी। एक्टिव जो बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, पैसिव जो दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं। वह सब क्या है, तो यह सब क्या है, जिसमें यह सब एजेंसियां होते हैं। इसको याद रखिएगा। सिंपली यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग आज यहीं ख़त्म करेंगे, सोशलाइजेशन। अगले क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पियाजे की थ्योरी लेके आएंगे, इसलिए देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको यह PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में जुड़ जाएं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपकी वीडियो कैसे लगे हो। इसी के साथ आप लोग से विदा चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ पढ़ते रहें।